आज की जो मुलाकातें हैं इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी आखिरी पेशकश या अपनी आखिरी ऑफर अपने इत्तेहादियों के सामने रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 26 मार्च और दिन है हफ्ते का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सबसे बड़े पावर शो में अब चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं। तैयारियां पूरे ज़ोरों शोर पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनी गाला से इन तमाम तर तैयारियों की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। मुल्क भर से काफ़िले भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मैं अब से कुछ देर पहले परेड ग्राउंड से और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों से घूमता फिरता यहाँ पर आ रहा हूँ तो काफ़ी मैसिव क्राउड देख रहा हूँ सड़कों के ऊपर, क्योंकि काफ़िले इस वक्त मुल्क भर से यहाँ इस्लामाबाद पहुँचना शुरू हो गए हैं। कश्मीर, कराची, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले इस वक्त पहुँच चुके हैं। क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, क्योंकि लम्हा बलम्हा की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की जा रही है और साथ में इत्तेहादियों के साथ अब फैसला कुन मुशावरत इस वक्त की जा रही है, क्योंकि आज के जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा गए साबित हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का ख़ुसूसी पैगाम पहुंचाया जाना है इन इत्तेहादियों को, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी इस्लामाबाद की अपडेट पर ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इतनी ज़्यादा बैक टू बैक पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, शायद दोबारा वीलॉग रिकॉर्ड करने का भी मौका ना मिले, इसलिए मैंने सोचा कि क्विक अपडेट जल्दी से आपको कर दूँ। तो अभी मैं परेड ग्राउंड से होकर आया हूँ। एक तो सिंध से जो काफ़िला था कारवान सिंध जो हलीम आदिल शेख की सरबराही में चला था वो यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। टूल प्लाज़ा के पास हमने उनकी वीडियोस देखी, वो हलीम आदिल शेख साहब और उनकी टीम साथ साथ भेज भी रहे हैं। तो मैं देखा बड़ा एक मैसिव क्राउड वो लेके यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुंचे। बसेस, ट्रेन, कारें बहुत सारी निकलने शुरू हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवान सिंध टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कारवान सिंध। इस सारे मामले में एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मैंने नोट की वो ये कि टूल टैक्स की अदायगी हर जगह पर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप काफ़िले में आ रहे हैं हुकूमती जलसे में शिरकत के लिए तो आप टूल टैक्स की अदायगी ना करें। ऐसी मिसालें साबिका दौर में हम देख चुके हैं जब बहुत लंबा काफ़िला बगैर टूल टैक्स दिए निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो मुझे मौसूल हुई है उसमें देखा जा सकता है कि टूल टैक्स की अदायगी की जा रही है और वो ये बता रहे हैं कि हर टूल टैक्स पर ये पैसा जो टैक्स था वो अदा किया गया है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है। ये हमारे सारे साथी अपना टोल टैक्स दे रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम भी देंगे। डॉक्टर साहब सारे रास्ते टैक्स दिया ना? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब हर जगह भाई साहब हर जगह दिया है ना टैक्स? अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा काफिला जो अब तक का बड़ा काफिला है वो गिलगित बल्तिस्तान से आया। वफाकी वुज़रा ने दावा किया था कि 20 किलोमीटर लंबा काफिला है। मैं नहीं कहता कि ये 20 किलोमीटर लंबा ही है, लेकिन जो काफिले की फुटेजेस देखी हैं उससे ही लग रहा है कि ये गालबन एक सबसे बड़ा क्राउड गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर पहुँचा है। फिर कश्मीर से भी काफ़िले पहुँच रहे हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान से आया ये तो जो वज़ीर आला जीबी हैं खालिद खुर्शीद खान उनकी सरबराही में यहाँ पर पहुँचा है और उनकी मैंने फुटेजेस देखी। ये काफ़िला गालबन कल से वहाँ से रवाना हुआ था, कल रात से भी ये सफ़र करते रहे, फिर दिन में भी यहाँ तक पहुँचे हैं। बसों पर मुश्तमिल काफ़िले इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स पे भी मैं जहाँ जहाँ पर देख रहा हूँ गाड़ियों पर पीटीआई के झंडे लगाए हैं या पेंट किया है या वो स्टिकर जो लगाए होते हैं वो लगा कर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरा इस्लामाबाद भी मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स और पोस्टर्स से भर दिया गया है। गालबन ये अब तक का सबसे बड़ा पावर शो इस लिहाज से भी होगा क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं दर्जनों सैकड़ों जलसे कवर कर चुका हूँ। इमरान खान के इस्लामाबाद में ही दर्जनों तो कवर कर चुका हूँ, लेकिन इस तरह का मोबिलाइजेशन और मैसिव कैंपेन शायद कम देखी। 2014 के जब धरने हो रहे थे उस वक्त इस तरह का एटमॉस्फेयर मैंने फील किया था। उसके बाद जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इस तरह कोई कैंपेन लॉन्च नहीं की थी जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। बिलाशुबा मोबिलाइज़ करने का मकसद एक ही है ताकि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि अवाम इमरान खान के साथ हैं और ये तमाम कुव्वतों को मैसेज चला जाएगा। जो आप समझना चाहें, जो अपोजिशन को समझना चाहें अपोजिशन को मैसेज चला जाएगा, जो इस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहें उनके लिए मैसेज है, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए है उनके लिए। ये एक मैसिव लेवल पर ये सारा कुछ हो रहा है। एवं ही इसके ऊपर इतना जोर नहीं लगाया जा रहा और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त बनी गाला से इन सारे मामलात की ना सिर्फ बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं बल्कि उनको लम्हा बलम्हा की रिपोर्ट दी जा रही है। कौन सा काफ़िला कहाँ से पहुँच चुका, कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, कितने एक्सपेक्टेड हैं। तो इसलिए ये एक डिसाइसिव किस्म का
कल का पावर शो होने जा रहा है, उसमें बड़ा ऐलान हो सकता है या नहीं हो सकता मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि जो आखिरी कार्ड है प्राइम मिनिस्टर कल उसका ऐलान करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा ऐलान, कोई बड़ा कार्ड वहाँ पर खेला जा सकता है, क्योंकि आइंदा इंतखाबात के ऊपर अब बहस सारी चली गई है। शेख रशीद साहब ने भी 2 बार, एक दिन पहले और आज फिर उन्होंने कहा कि नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, और ये बयान वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में दे रहा हूँ कि अब हुकूमत को ये चाहिए या इमरान खान साहब को ये चाहिए कि वो अदम एतमाद की तहरीक सर्वाइव करते ही बजट में जाएं, और बजट देने के बाद ऐसा बजट जो आवाम दोस्त हो, उसके बाद आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर असम्बलियाँ जो है वो डिसॉल्व कर दें। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि एक ऐसा फार्मूला तैयार हो रहा है, एक ऐसा फार्मूला बनाया जा रहा है जिसमें दोनों अतराफ की फेस सेविंग हो, और वो इसी सूरत में हो सकती है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए, और उस सूरत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कमिटमेंट दे दें कि ठीक है आइंदा इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे। तो उस सूरत में क्या फ़ैसला होता है उसके लिए ये चंद घंटे बहुत ही अहम है, क्योंकि अहम तरीन किरदार इस सारे मामले में इत्तेहादियों का होगा। उनके बारे में एक आम तासुर ये है कि ये फ़ोन कॉल की नहीं मिस कॉल की मार है, लेकिन मिस कॉल पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन इस टाइम तक ये तासुर है कि उनको कायल करने की कोशिश की जा रही है, और ये आखिरी मुलाकात नतीजा खेज साबित हो सकती है। कल भी मुलाकात हुई, परसों भी हुई, और अब आखिरी मुलाकात ये आज शाम 8 बजे वजारत खारजा में होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी इसको लीड करेंगे, साथ में परवेज़ खट्टक और असद उमर भी इन मुलाकातों का हिस्सा होंगे, और बताया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी उनकी मुलाकात होगी। और यूँ समझ लीजिए कि आज की जो मुलाकातें हैं इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी आखिरी पेशकश या अपनी आखिरी ऑफ़र अपने इत्तेहादियों के सामने रख देंगे। MKM के साथ मुलाकात रात 8 बजे होगी, और काफली के साथ इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुलाकात जारी है, इसके बाद उसका भी आउटकम सामने आ जाएगा। नून लीग का महंगाई मार्च भी इस वक्त लाहौर से रवानगी के लिए तैयार है। मरियम नवाज़ उसको लीड कर रही हैं। JUI के लोग भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ काफ़िलों की सूरत में मौजूद हैं, और जो सियासी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं किसी तसादुम किसी सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन जो मैसिव क्राउड इस वक्त PTI की सपोर्ट में निकल रहा है वो दूसरी जमातों का नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कॉल परेड ग्राउंड को भरना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए परेड ग्राउंड में ये सारे इंतजाम करने का मकसद भी ये है कि एक मैसिव सपोर्ट आवाम के सामने रखी जा सके, और उसी सिलसिले में इस वक्त सियासी कमेटी का अहम तरीन इजलास प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत जारी है। आइनी कानूनी माहिरीन इस इजलास में शरीक हैं, जो सियासी लोग हैं वो मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। तो ये सारी एक पिक्चर इस वक्त की है। जो डी ग्राउंड है या परेड ग्राउंड है वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो जलसे का स्टेज है वो तैयार किया जा रहा है। स्टेज बल्कि तैयार हो चुका है, बड़े बड़े बैनर्स, पैनाफ्लैक्स पूरे शहर में आवेज़ा कर दिए गए हैं। जो काफ़िले इस वक्त इस्लामाबाद में पहुँचे हैं, यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रखी है, तो इसलिए ये काफ़िले अब डिस्पर्स होना शुरू हो गया। तो शाम को 6-7 बजे ये सारे आपको डी ग्राउंड से नज़र आएंगे मुख्तलिफ टेलीविजन्स पर और सोशल मीडिया पर। तो मैं ख़ुद भी इसकी कवरेज के लिए बस इस व्लॉग के बाद वहीं परेड ग्राउंड की तरफ ही जाने वाला हूँ, तो वहाँ से भी आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ऑल्दो कि वहाँ से शायद मैं लाइव हूँगा ARY के लिए, तो मुमकिन ना हो सके, लेकिन ये ज़रूर है कि ये आइंदा के जो चंद घंटे हैं ये पॉलिटिकल गहमा गहमी के एक तरह से अरूज पर पहुँचने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में इस वक्त जो अवामी राय या अवामी तासुर ये है कि वो मकबूलियत की बुलंदियों को छूते दिखाई दे रहे हैं, और उनको इस कैंपेन से जो बूस्ट मिल सकता है, जो फ़ायदा मिल सकता है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में, वो उसको हर सूरत में कैश करना चाहते हैं। तहरीक अदम एतमाद की अगर बात करें तो इस वक्त भी सूरत हाल 50-50 है, क्योंकि अपोजिशन के कुछ लोगों के साथ हुकूमत के राब्ते बैकडोर पर जारी हैं, और एन मोमेंट पर कभी इम्कान है कि अपोजिशन के कुछ लोग भी नाराज़गी का इजहार करते हुए इजलास में ना जाएं, और बाकी जो कुछ लोग हैं जिनको हुकूमत किसी ना किसी तरह से मैनेज कर सकती है उसको हर सूरत पे किया जाएगा। और जैसे अभी शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जाम अब्दुल करीम जो पीपल्स पार्टी के MNA हैं, वो किसी कत्ल के केस में, नाजुम जोखियो जो कत्ल केस था उसमें वो नामजद हैं, उनका नाम उस FIR में शामिल है, और वो इस वक्त UAE में है। बताया गया है कि वो इस केस से बचने के लिए पहले से मफरूर है, और उनकी तलाश FIA को भी है और जो तहकीकाती इदारे हैं उनको भी है, लेकिन इत्तला ये मिली है कि वो सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ इस तहरीक अदम एतमाद में शिरकत के लिए UAE से आना चाह रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में शेख रशीद साहब ने दो टोक और क्लियर अंदाज में कह दिया कि वो जैसे ही वतन वापस पहुंचेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और इस सिलसिले में गवर्नर सिंध को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, IG सिंध को भी बता दिया गया है, सिंध पुलिस, सिंध हुकाम को भी
वफाकी हुकूमत का मैसेज दे दिया गया है कि नाज़िम जोखियो कत्ल केस में मुलव्विस या नामजद जो अपोजिशन के एमएनए हैं इनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा। वोट वो कास्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते ये अलग बहस है। एक और एमएनए जो गिरफ्तार हैं अली वज़ीर, उनका भी जिक्र किया जा रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर उनके हवाले से जारी कर दिया जाए। स्पीकर के ऊपर दबाव डाला जा रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से, लेकिन स्पीकर साहब इस वक्त सुनने के मूड में नहीं है और ना ही वो सुनेंगे। लेकिन अपोजिशन कोशिश कर रही है कि अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करा के उनको भी वोट का हक दिलवाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत उनके लिए इतनी मेहरबानी का मुजाहरा करने वाली है। तो ये सारी इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन थी, मैंने सोचा आपको थोड़ी सी अपडेट कर दी जाए। फर्दर और भी अपडेट करूँगा। रात तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।